हाँ, बेबी सर की फाइनेंस कंपनी को चेक दिया था मैंने। वो चेक बाउंस हो गया है। 25 लाख का चेक है ना, वो यहाँ आए हुए हैं। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। आजकल एक केस बहुत ही चर्चा में है, पद्मनाभन के घोटाले का केस, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने 500 करोड़ का घपला किया है। अब ये केस एक नए मोड़ पे आ गई है। 500 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया, मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, हो सके तो 2 करोड़ के हत्या इस केस या में फिर अभी 1 करोड़ कोई भी सबूत चलेगा। नहीं लगा है। क्यों माँ? मैं भी आता हूँ। अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आई, इसलिए पता चल गया, नहीं तो तुम्हारे घर में वकील की नोटिस आने के बाद ही पता चलता। दीदी वो बात ऐसी है कि मैंने फाइनेंस कंपनी को एडिशनल जमीन के लिए चेक दिया था और केवल 5 लाख का दिया था, पर वो गधा पैसा भरना भूल गया। मैं क्यों 25 लाख का चेक देकर इन्हें फंसाऊंगा? हाँ, उसने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के बैंक से लोन लिया था। उसकी प्रॉपर्टी हिरासत में ले लेंगे, तभी फाइनेंस वाले ने लोन क्लोज कर दिया और बाकी के पैसों के लिए चेक दे दिया। देखकर तो नहीं लगता ये ऐसा करेगी। उसके पिताजी ने लिया था, वो लड़की नहीं जानती। तुम एक काम करो, मैं उस लड़की को बुलाती हूँ, उससे टाइम ले लो। ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? कैसे बताऊं? अगर हम बड़े आदमी बनने का नाटक करेंगे तो कभी न कभी तो उन्हें सच पता ही चलेगा। इसीलिए उसे बता दीजिए कि हम लोग उस टाइप के आदमी नहीं हैं। अब आप ही बताइए कि आखिर मैं इससे झूठ कैसे बोलूं? अब बहुत ही खतरनाक हैं। मेरा नाम स्टैलिन है। मैंने एक आदमी को चेक दिया था उसकी मदद करने के लिए, पर मैं ही मुसीबत में पड़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। आप लीगली मूव कर दीजिए, क्योंकि पद्मावती जो है वो मेरी वकील है, तो किसी और वकील को देख लीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, मैं जानती हूँ। आप जेल चले जाएंगे तो भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके देता हूँ और उसमें मेरा नंबर भी होगा। आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप तो जानती ही हो। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हमें पैसा देने वाला है, और मेरे घर की हालत कैसी है तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ या ये पप्पी? पप्पी। देखो ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है, इसलिए कुछ ही दिनों के लिए इसके साथ खेलना होगा। इसे हम जल्दी विदा कर देंगे, यही सोचकर इसे घर में ले जाना। बात समझ में आ गई ना? ठीक है जाओ खेलो। रुको रुको पप्पी। सुनो, तुम्हें कुछ कहना है? तुम बेटे को डराते क्यों हो? हाँ, एक सेकंड ना। क्या सर, यूनिफॉर्म में? अरे कुछ नहीं यार। क्या अरेस्ट का सीजन शुरू हो गया क्या? कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा सावधानी से रहो, खतरा बहुत है। सर न्यूज़ देखते हो कि नहीं? सर तो किसी पर्वत की तरह खड़े हैं। 500 करोड़ रुपए हैं तो मैं क्यों डरूंगा सर? फिर भी सोलोमन, आखिर ये करोड़ों का मामला है। पार्टी वालों ने सर के अरेस्ट होने के बाद भी अपना मुंह बंद रखा, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सर का मान रखा। ऐसा कुछ नहीं है सर, 500 करोड़ रुपए किसी ने साइन करके नहीं लिया है और ना ही सर ने किसी को दिया है। सोलोमन, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? जान चली जाएगी सर, सुनने वाले की और पूछने वाले की भी। सर से मिला था, मैंने सारा हिसाब किताब पद्मनाभन सर को साफ साफ लिख के दे दिया है। दुनिया में सारी समस्या पैसों को लेके ही शुरू होती है, उसी के लिए हाथापाई तक हो जाती है, लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। सोलोमन, तुम सोच रहे होगे कि मैं मारवाड़ी बनियों की तरह पैसों का हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ। दरअसल ये रकम बहुत बड़ी है ना, यही समस्या है। इतनी बड़ी रकम के कारण मुसीबत होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया। कभी कभी सर के बात और व्यवहार से लगता है कि सारा पैसा लेकर मैं चला जाऊं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? जरूरी काम था, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हिसाब में 2.5 करोड़ का डिफरेंस है, वो हिसाब तुम सर का जो हिसाब है उससे मिलाकर देख लो। सोलोमन, तुम्हारा प्लान क्या है? आखिर करने के वाले हो तुम? ऑस्ट्रेलिया में जो बेटी है और दुबई में जो बेटा रहता है, उनके नाम से वो पैसा देंगे क्या?
सब देंगे सर, लेकिन अभी नहीं होगा। अगर पैसा निकाला तो सबको शक हो जाएगा। टेंशन थोड़ा कम होने दो, प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, हम सब सही करेंगे ना। सर ने हमें 500 करोड़ रुपए दिए हैं, शांति से कुछ दिन जेल में काटने दो उन्हें। सोलोमन, तुम अभी जाओ यहाँ से। पैसे कैसे निकालने हैं ये हमें आता है। मेरे प्यारे सर टेंशन मत लीजिए, पद्मनाभन सर हमारे साइड हैं। सर अभी आप विदेशी माल पी रहे हैं ना, अपने देश का देसी माल पीजिए सर। 2 पैक मारेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। या अल्लाह। सोलोमन, तुम 2 पैक की बात कर रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। आदमी है या औरत है? आदमी है सर। एक नेल कटर मिलेगा। और क्या हो रहा है? पेपर में न्यूज आया है। वो सब छोड़ो, पैसा मिला या नहीं? मिला, सेफ है। फिलहाल उसे संभाल के रखो, मेरे कहने तक कुछ मत करना। पैसा सेफ रहे इस बात का ध्यान रखना। पैसा घर पे रखा है सर। तो अब जाओ यहाँ से। पठान 2.5 करोड़ का हिसाब तुम्हारे अकाउंट में लिखा है। मैंने पठान से कहा अगर सोलोमन लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा। सर जरूरत थी इसलिए थोड़ा रोलिंग के लिए लिया, बताना भूल गया सर। पठान मुझे बहुत पहले से जानता है। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, बाकी खर्च किए गए पैसों का हिसाब 2 हफ्तों में दे दूंगा सर। तुमने जो पैसे खर्च किए हैं हमारे लिए ही किए हैं, जानता हूँ। उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुम तो बस 1 करोड़ संभाल के रखो, समझ गए? मैं पठान को दे दूंगा। नहीं, तुम अपने पास ही रखो। सोलोमन, पैसा लालच देता है। कल ये पैसा हम दोनों के बीच दरार पैदा कर सकता है। 500 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसे न मैं छोड़ सकता हूँ और न तुम। सोलोमन, घर में सब खुश है ना? सब खुश है सर। भाई, मुजीब की दुकान में बैठकर आपको मारने का प्लान बनाया है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। वो कहाँ से आया ये पता चल जाए तो हम उसे मार देंगे। मैं जाके गैस लेकर आता हूँ, ब्लैक में बेचने के लिए रखा था मैंने। माँ जी चलता हूँ मैं। ठीक है। चलता हूँ भाई। तुम जो बोल रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्लैक करने वाली चीजों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। कितना पैसा चाहिए? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि पुलिस तुझे पकड़ेगी और मुझे भी, समझ गया भैया? तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम सब के सब अंदर जाएंगे और बहुत दिनों के लिए। मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको। ये लो, मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की तरह हो, बुरा मत मानना। सुनो, तुम एक काम करो, दीपावली में तुम इसे अपने घर के बाहर फोड़ना। हमारे साथ खेल खेल रहा है। मैंने उससे कहा वक्त बदल रहा है। पता नहीं है किस दुनिया में जीते हैं, ये कब जानेंगे। सुनो भाई, किसने काम किया इस बार मैं पकड़ कर ही दम लूंगा। मेरी अगर ये बात तूने किसी को बताई ना तो समझ लेना। मुझे क्या पड़ी है? अरे बाप रे। स्टालिन, हाँ, कटिंग या सेविंग? मैं बस यहाँ पेपर पढ़ने आया हूँ। हाँ? क्या हुआ? विस्फोटक चीज है। सदाशिव के स्विमिंग पूल में मेरा मच्छर पकड़ने का प्लान नहीं है। भाई, इसे साधारण मत समझिए।
डायनामाइट। ये जगह कुछ भी नहीं है। स्टालिन, ये नॉन बेलेबल है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी ये केस लड़े तो जीत नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ। मत करो ऐसा, तुम अंदर चले जाओगे। मैं तुम्हारी वकील हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस देश में सबकी अपने अपने काम की एक लिमिट होती है। विजय माल्या के लिए भी लिमिट है और स्टालिन जॉन के लिए भी। तुम्हारे नाम से इतने सारे केसेस हैं स्टालिन, तुम अपनी लिमिट पार कर चुके हो। अगर फिर से तुम वही काम करोगे तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। दीदी, स्कूल टाइम से ही मैं खतरनाक हूँ। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, और वो चाहे मुझ पर कितना भी वार करे, बस मैं केवल उसे एक बार मारूंगा। उसके लिए इतना ही काफी होगा, क्योंकि अब मैं वापस से सदाशिव के थिएटर में टिकट नहीं बेचना चाहता हूँ। समझ गई ना?